पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन एक बेटी के नाते अपनी मां की परंपरा उनकी बेटी बांसुरी और मुंह बोले भाई राधेश्याम शर्मा आज भी निभा रहे हैं। ये परंपरा है सुषमा स्वराज का जन्मदिन कुष्ठ आश्रम में मनाना। सुषमा स्वराज जब जीवित थी तब पिछले कई दशकों से वो इसी कुष्ठ आश्रम में ही अपना जन्मदिन मनाती थी। यहाँ के लोगों के साथ बैठकर खाना खाती थी, पर वो परंपरा आज भी पहले की तरह ही जारी है। सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं है। उनके जीवन की कई ऐसी बातें हैं जो हम सब के लिए प्रेरणादायक हैं। उनमें से एक है उनके जन्मदिन को मनाने का तरीका। जी हाँ, भारत के उच्च पदों पर रहने के बावजूद सुषमा स्वराज जीवित रहते हुए हर साल आर.के. पुरम के इस कुष्ठ आश्रम में आकर अपना जन्मदिन मनाती थी। उनकी मदद के लिए उनके मुंह बोले भाई राधेश्याम शर्मा इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी उठाते थे। परंपरागत तरीके से सुषमा स्वराज जी के जन्मदिन को मनाने का काम उनके नहीं रहने के बाद भी पहले की तरह ही मनाया जा रहा है। जी हाँ, पिछले 3 सालों से सुषमा स्वराज का जन्मदिन उनकी बेटी बांसुरी स्वराज इस कुष्ठ आश्रम में आकर मनाती हैं। हमेशा की तरह अपना जन्मदिन मनाने के साथ साथ आश्रम में रहने वाले सभी लोगों के लिए उपहार भी लेकर आती हैं, जिसमें उनकी जरूरत और रोजमर्रा की कई चीजें होती हैं। देखिए, मैं तो भूल ही नहीं सकता कभी भी। मेरे प्रति जो उनका स्नेह था, मेरे प्रति जो लगाव था, मैं मतलब मेरे उनके संबंध नेताओं वाले नहीं थे, मेरे उनके पारिवारिक संबंध थे। वो बिल्कुल परिवार के सदस्य के रूप में मेरे को मानती थी। और मैं जब जिलाध्यक्ष होता था तब 1996 में वो यहाँ से पहली बार सांसद बनी। उसके बाद से लगातार प्रतिवर्ष वो अपना जन्मदिन यहीं मनाती रही हैं। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जन्मदिन पे जो उनके घरेलू काम में आने वाली, किचन में काम में आने वाली, खाने के उसमें बर्तन हो, कोई भी चीज़ हो, हमेशा उन्होंने वही किया। इस बार उनकी बिटिया बांसुरी स्वराज हमारे बीच में आई थी इस अवसर पे। और अब की बार कुष्ठ कैंप के लोगों की डिमांड थी कि जी हमें कार्यक्रम की शुरुआत आश्रम के इस मंदिर से होती है, जहां पर भोलेनाथ को माथा टेक कर इस परंपरा की शुरुआत की जाती है। इसके पश्चात बांसुरी स्वराज द्वारा कुष्ठ आश्रम में रहने वाले सभी लोगों को भेंट दिया जाता है, जिसमें पंखा, 2 कंबल, सूखा राशन और बच्चों के लिए चॉकलेट दी जाती है। आखिर में यहाँ के लोगों को खाना खिलाया जाता है। इस कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उपाध्यक्ष बरखा सिंह के अलावा दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। ये कुष्ठ आश्रम है जहाँ पर लगभग 70-75 परिवार रहते हैं। और सुषमा जी सांसद रहते हुए पिछले 26 वर्षों से 23 वर्षों से सुषमा जी, और उसके बाद लगातार 3 वर्षों से यहाँ उनके जन्मदिन पर कुष्ठ रोगियों को भंडारा और यहाँ कुछ सामान का वितरण होता है, जन्मदिन मनाया जाता है। क्योंकि सुषमा जी देश की जानी मानी नेता थी और वो मंत्री हों, वो सांसद रहें, वो विपक्ष की नेता थी, लेकिन हर बार वो अपना जन्मदिन यहाँ आकर कुष्ठ रोगियों के साथ मनाती थी। बड़ी इंसान थी, बड़े नेता होने के साथ साथ। और आज हम सबको उनसे एक प्रेरणा मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अपनी ज़मीन को और गरीब और मजबूर लोगों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यही खासियत थी कि वो हर पद पर, जहां विदेश मंत्री के रूप में रही हों, किसी मंत्रालय में रही हों, उन्होंने उस मंत्रालय में एक अमिट छाप छोड़ने का काम किया है। आज हम सब लोग सुषमा जी को याद करते हैं, पूरा देश उनको याद करता है। उनकी प्रतिभा, उनकी वाक्पटुता, उनकी दूरदर्शी सोच, उनकी रणनीति, उनकी जो बात करने की शैली थी, वो आज सब लोग याद करते हैं। और हम लोग संसद में दिए गए उनके भाषण हो या फिर जनसभाओं में दिए गए भाषण हो, या उनका जो व्यक्तिगत व्यवहार था वो भी बहुत ही लोगों को नज़दीक लाने वाला था। वो बड़ा ह्यूमर था उनका। तो आज सुषमा जी को हम लोग याद करते हैं। वो पार्टी की नेता नहीं थी, वो पूरे देश की नेता थी, पूरे विश्व में उनका नाम था। बड़ा एक जन्मदिन है, खुशी की बात है, पर उनका ना होना ये बहुत दुखदाई बात है हमारे बीच में। और स्पेशली ये स्थान पे वो जो है हमेशा 26 सालों से यहाँ पे आती थी और अपना जन्मदिन मनाती थी। और बहुत ही इन लोगों से जो प्यार था उनका। और मैं कहूँगी कि इस देश की अगर कोई वाकई महिलाओं में कोई
नेता हुई है तो वो सिर्फ सुषमा स्वराज जी थी, जिन्होंने जो किसी कोई पार्टी लाइन नहीं, कुछ नहीं, हर इंसान से उनका उतना ही प्यार रहता था, हर इंसान को उतना ही सम्मान देना, इज्जत देना। कार्यक्रम की समाप्ति में सुषमा स्वराज की तरह उनकी बेटी बांसुरी स्वराज भी जन्मदिन का भोजन यहीं पर करती हैं। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।